नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय मुदीरये। जय जय जगन्नाथ। जय जय गिरिवरदान किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन सदानंद माता। जगत जननी कामिनी गाता। आदि वंद्यवसाना। इत प्रभाव वेद नहीं जाना। जय भव विभव गुणाव गरुणी विश्व विमोहनी विघ्नहारिणी। जगदम्बा भवानी की जय। बिगड़ी मेरी बना दे बसेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना बसेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे बसेरा वाली मैया। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है। दर्शन को कब है। सावन के जैसे झरझर आँखियाँ बरस रही है। सावन दर पे मुझे बुला ले। दर पे मुझे बुला ले। उसे वाली मैया। दर पे मुझे बुला ले। उसे वाली मैया। मेरी बना ले उसे वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे उसे वाली मैया। आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी। आते दुनिया के नर नारी। सुनती हो सबकी विनती उसे वाली मैया। सुनती मुझको दरस दिखा दे उसे वाली मैया। मुझको दरस दिखा उसे वाली मैया। उसे वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे उसे वाली मैया। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है। दर्शन मेरी अखियाँ कब से सावन के जैसे झरझर आँखियों बरस रही। सावन बिगड़ी मेरी बना दे उसे वाली मैया। जगदम्बा भवानी की जय। सचिया जोता वाली माता। 88,000 ऋषि मुनियों ने पूछा सूत जी से कि आपने व्यास जी के जन्म के बारे में बताया। कहते हैं फिर भी हमारे मन में एक संदेह है मन में
जो कि संदेह दूर नहीं हो रहा है। वेद व्यास की जो माता है सरस्वती सत्यवती, वह शांतनु को कैसे प्राप्त हुई, और राजा शांतनु ने निषाद पुत्री सत्यवती के साथ विवाह क्यों किया। एक राजा कुल में और एक निषाद कुल में कन्या को जो है कैसे स्वीकार किया, बताइए। कि राजा शांतनु की पहली रानी कौन थी? अच्छा, शांतनु राजा की पहली रानी कौन सी थी? और उनके भीष्म वसु के वंशज क्यों कहे जाते हैं? भीष्म पितामह को क्यों कहा जाता है वसु का अवतार? और चित्रांगद और बहुत से प्रश्न किए हैं। आप पहले ये बताए हैं कि तेजस्वी सत्यवती के पुत्र भीष्म पितामह ने, भीष्म जी ने वीर चित्रांगद को राजा बनाया था, और चित्रांगद के मर जाने पर उनके छोटे भाई सत्यवती पुत्र विचित्र वीर्य राजा बने। तो कहने का मतलब है बड़े पुत्र होते हुए छोटे का राजा क्यों बनाया? ये सब बातें पूछी गई। तो आप पुराणों के रचयिता हैं। उसके बाद और भी प्रश्न बहुत सारे किए हैं कि भीष्म पितामह ने विवाह क्यों नहीं किया, और छोटे भाई व्यास ने अपनी छोटी पत्नियों, भाई के पत्नियों से पुत्र उत्पादन क्यों किया। जो पुराणों के रचयिता हैं, पर स्त्री और भाई की पत्नी के साथ दुराचार क्यों हुआ, ऐसा व्यास जी ने निंदनीय काम क्यों किया। तो ये सारे प्रश्न सूर्य ऋषि लोग सूर्य से पूछ रहे हैं। तो सूर्य कहते हैं इच्छा कुवंश प्रभो महाभिषिति स्मृतौ सत्यवान धर्मशीलश्च चक्रवर्ती निरपोत्तमः। सूर्य कहते हैं कि हे मुनि लोगों, इच्छाकु कुल में एक महाभीष नाम के राजा थे। एक राजा हो गए हैं महाभीष नाम की इच्छाकु कुल में, जो चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध किए और 100 वाजपेयी यज्ञ किए थे महाभीष राजा ने। और वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन्होंने इंद्र को प्रसन्न किया। हाँ, और उन्हीं की कृपा से महाभीष राजा को स्वर्ग मिला। एक बार की बात है, महाभीष ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी से मिलने के लिए वहाँ बहुत देवता आए हुए थे। ब्रह्मा जी के जब ब्रह्मलोक में गए महाभीष राजा, तो वहाँ देवता भी आए हुए थे पहले से, और ब्रह्मा जी की सेवा के लिए नदी उपस्थित हुई थी गंगा। गंगा भी वहाँ पर थी, महाभीष राजा भी वहाँ पर थे, बहुत सारे देवता थे। और एक हवा का झोंका ऐसा आया कि एकाएक गंगा जी का जो साड़ी थी या वो था, वो उड़ गया ऊपर को। यह देख करके जब साड़ी आदि उड़ गई उस गंगा की, तो सब देवताओं ने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन महाभीष राजा देखते रह गए गंगा को, और देखते बार बार देखते रह गए। अब इससे गंगा जी ने समझा कि मेरे में आसक्त हो गया है राजा, और इसलिए बार बार तो आंखों से ही मनुष्य के मन में पाप जाता है। आँख है, कान है, तो ये मुख से भी। तो उस समय गंगा जी ने आसक्त समझ लिया महाभीष राजा को ब्रह्मलोक का अपने पर, और दोनों, और महाभीष राजा और गंगा दोनों एक निर्लज के साथ जैसा व्यवहार करने लगे ब्रह्मा के सदन में, जहाँ बहुत से देवताओं के आए हुए थे। अब दोनों को देखते हुए ब्रह्मा जी को क्रोध आया,
और ब्रह्मा जी ने श्राप देते हुए कहा कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो महावीर राजा को, और जब अच्छा बहुत ज़्यादा पुण्य कमा लोगे तब जाकर के स्वर्ग में आओ पाओगे। और गंगा जी को भी महाविष पर आसक्त जान करके ब्रह्मा जी ने मनुष्य लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया गंगा को। तो दोनों गंगा और महावीर जो एक दूसरे को देख रहे थे, देखते रह गए कि ये क्या हो गया। अब महावीर राजा सोचने लगे मनुष्य लोक में कौन सा ऐसा है जो हमको धारण करेगा, इसके घर में जन्म लें, कौन से राजा के घर में। अंत में उन्होंने महावीर राजा ने सोचा कि प्रतीप राजा को अपना पिता बनाने का निश्चय किया। पूर्ववंश में राजा प्रतीप थे, उनके घर में उनको पिता बनाने का निश्चय किया। तो जो महावीर राजा प्रतीप राजा के यहाँ जो है वो तो जन्म निश्चित किया है। तो उसी समय 8 वसु अपनी स्त्रियों के साथ विहार करते हुए स्वेच्छा से महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। तो पृथु आदि 8 वसु में से एक देव नाम का वसु भी था, और देव नाम का जो वसु है, और जो उनकी स्त्री ने, देव नाम के वसु की स्त्री ने नंदिनी गाय को देख करके पूछा वशिष्ठ जी की गाय को कि गाय वहाँ जो बधी हुई थी नंदिनी नाम की गाय, देव नाम के वसु पत्नी ने पूछा कि यह गाय किसकी है, और बड़ी अच्छी गाय है। तो देव ने अपने पत्नी को बताया कि अनायाश्रम श्रेष्ठ नंदिनी कामदाम शुभाम यस्या पदय पदय पित्वा सकीमं सदैवी। जो वसु ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, ये वशिष्ठ जी की गाय है, जो भी इसका दूध पीता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वह अमर होता है, अजर अमर हो जाता है। वो इस गाय का दूध पीता है, उसका जवानी कभी खत्म नहीं होती, वह हमेशा जवान रहता है। यहाँ सुनकर के उस पत्नी ने देव से कहा अपने पति से कि मेरी मृत्यु लोक में मेरी सखी रहती है, मैं उसको इसका दूध पिलाऊंगी, इस नंदिनी का। उर्वशी नाम की पुत्र है, तो उसको ले चलिए इस नंदिनी को, जिससे मेरी सखी दूध पी करके बुढ़ापा न आए उसको। अपनी पत्नी क्या बात सुनकर के देव नाम के वसु ने वशिष्ठ जी की नंदिनी नाम की गाय का हरण कर लिया। अपहरण हो गया। कहते हैं अवमन्यम मुनिदातम पृथव्यम सहितो नगह। तो 5 गायें हैं जो समुद्र मंथन से निकली हुई है। पहली गाय कौन सी? नंदिनी, दूसरी सुरभि, और तीसरी बहुला, सुभद्रा और सुशीला। ये सब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी उस समय। और नंदिनी नाम की गाय का दूध पिया है वशिष्ठ जी ने जब राम को पिलाया है, और सुरभि गाय की दूध पिया है गौतम मुनि ने। और बहुला नाम की गाय जो समुद्र मंथन से निकली, उसका दूध पिया जमदग्नि ऋषि ने, और सुशीला का दूध पिया है भरद्वाज जी ने। इस प्रकार से सुशीला का, आशित और महात्मा, इस प्रकार से 5 गायों का दूध पिया। तो गाय सर्वश्रेष्ठ होती है, सभी को गाय की सेवा करनी चाहिए। और देव नाम की पत्नी के कहने पर देव ने उस नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। तो पृथु आदि 8 वसु गए थे उस समय वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ मुनि की अवहेलना करके उनके सामने ही गाय को चुरा लिया। अब जब गाय का चोरी हो गई तो वशिष्ठ जी तुरंत वशिष्ठ जी से वन से फल लेकर के तुरंत आ गए। और वशिष्ठ मुनि ने अपने आश्रम में जब नंदिनी गाय को नहीं देखा और सभी जगह ढूंढा फिरा, जब तो मिली नहीं गाय, तो बड़े क्रोधित हो गए। तो वशिष्ठ